नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस टेस्टर न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। जौनपुर में जो हृदय विदारक घटना हुई, प्राची, समीर और रिक्शा चालक जो है शिवा की जो करंट लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। और पहले इस मामले में प्राची जो है उस नाले के पास करंट लगता है और वो गिरती है और उसको बचाने के लिए समीर दौड़ता है, फिर उसे करंट लगता है और फिर उसके बाद उन दोनों को बचाने के लिए जब रिक्शा वाला शिवा जो है, शिवा गौतम, उनको बचाने के लिए दौड़ता है तो उसकी भी करंट लगने से मौत हो जाती है। लेकिन इसमें शिवा की मौत जो होती है वो सड़क पर ही वो करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण वो नाले में बह नहीं पाता है। और वहीं पर जो है प्राची और समीर की जो डेड बॉडी होती है वो एक पतले नाले से, कभी इस नाले की पाइप पर विश्वास होता है, कभी नहीं भी होता है कि इस पतले से नाले में कैसे आखिर डेड बॉडी जो है किसी की गुजर करके और कहाँ तक चली जा सकती है। लेकिन जब कल इसमें जिला प्रशासन की, चूँकि परसों की घटना है और परसों रात से लगे थे लोग और फिर रात होने के बाद जो है दिन का लोग इंतज़ार किए और जिलाधिकारी के निर्देश पर, पुलिस कप्तान के निर्देश पर जो है एसडीआरएफ की जो टीमें आईं और फायर सर्विस के जवान आए, पीएसी के गोताखोर आए। लेकिन सब ने जो है उसको कई पार्ट में डिवाइड करके, जहां ये घटना हुई थी पूरे नाले की तलाशी हुई, जगह जगह नगर पालिका के कर्मी लगे रहे, जेसीबी लगी रही और जेसीबी के बाद जो है इसमें जगह जगह मेन होल को खोल करके देखा गया। और कुछ टीमें, जैसा कि एसपी सिटी बता रहे थे कि कुछ टीमें जो है नदी में भी सर्च ऑपरेशन चला रही थी उसी दौरान, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एट लास्ट जब एकदम देर शाम हो चुकी रहती है, बिल्कुल अंधेरा छा रहा होता है, लगभग 7:30 बजे के लगभग समीर की डेड बॉडी बदलापुर पड़ाव पे, जो नाला होते हुए पीछे नदी की तरफ निकलता है, वहाँ पे वी मार्ट है, उसी के ठीक पीछे उसकी डेड बॉडी मिलती है। और वो भी किसी एसडीआरएफ की टीम को, नगर पालिका की टीम के कर्मचारी को, पीएसी के गोताखोर, पुलिस के जवानों को नहीं मिलती है। कर रहे थे, शराब का पन्नी था उसमें उनके पास और वो उसको फेंकते हैं और उसमें कुछ बाल जैसा वहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद जो है ये पता चलता है कि सबसे पहले जो है ये किसी इंसान का है, तो उसने सूचना देते हैं वो लोग टीम को, टीम वहाँ तक पहुँचती है और फिर सबसे पहले समीर की बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। हम आए यहाँ पर लास्ट में देखे थे, बुलबुल आ रहा था हल्का हल्का, दारू का वहीं पाउच रहा, वहीं पे नाला पे लगे। हम उसको फेंके, एक लड़का बोला का पन्नी होगा, तुम ही फेंक दो पन्नी, अगर मान लो पन्नी होगा तो निकल जाएगा। तब हम दारू का पाउच फेंके ना, तो पन्नी हट गया, तो वो लड़का बोला नहीं, तब हम फेंके वहाँ तो उनसे दिखाइए बाल, उनसे बाल दिखा दिया। तब बुलाए स्टाफ लोग के, नाला साफ करने वाले के, तुरंत हम लोग सब लोग वहाँ बुलाए, तब तुरंत यहाँ पर खिंचवा दिए। और फिर उसके बाद 1 घंटे की और गहन जो है खोजबीन के बाद प्राची की डेड बॉडी मिलती है। वहाँ पे सब खोज रहे थे लकड़ी से, तो हम दोनों जनी आगे आए, देखें कि पाल की तरह लग रहा है, ईटा मारा गया तो कुछ हुआ नहीं हरकत, पन्नी होता तो डूब जाता। फिर उसके बाद मारा गया, फिर कस कस के बुलाएं वहाँ से, तब ये सब आए खींचिन वहाँ से। और इन सब की घटना के बाद जो है लगातार, चूँकि इतनी हृदय विदारक घटना है, बड़ा ही गमगीन माहौल था, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी इस घटना से मर्माहत थे। और पुलिस के जवान जो लगे थे, पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ के जो निर्देशन पे ये काम हो रहा था, डॉक्टर कौस्तुभ स्वयं इसमें जो है 4-5 बार मौके पे, घटनास्थल पे आते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं कि क्या प्रगति है इस पूरे सर्च ऑपरेशन की, वो खुद देखते हैं। लेकिन आज जो है जिस वजह से एक पूरी घटना घटी है, बिजली विभाग के कमी की वजह से, चूँकि पहले भी स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ पे इस करंट इस खंभे में उतरता रहा है, तो हम आपको दिखवा रहे हैं कि ये जो करंट है, देखिए कि उतर रहा था और इतने लोगों की जानें चली गई और इसके पहले भी कई जानें गई हैं जानवरों की। लेकिन इसके बाद भी बिजली विभाग नहीं चेता था। लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है बिजली विभाग के लोग लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं और उसमें तमाम तरह से जो एबीसी वायर हैं, जो खंभे हैं, तार है बिजली का, वो सब बदला जा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते भी हैं उन परिवारों के बारे में कि उन परिवारों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है। ये आपको हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे कि अब चूँकि ये घटना हो गई है और इस घटना में शिवा जो
रिक्शा चालक है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, जिसमें कि उसकी जो मौत है वो उसके कारण का पता चल गया है कि उसकी बिजली के करंट लगने से ही मौत हो गई है। तो हमारे साथ आप मेरे चैनल एएस ट्रस्टेड न्यूज़ पे बने रहें। इस खबर से जो जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट्स हैं उनको मैं आपको दिखाता रहूँगा कि उन परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से या जिलाधिकारी दिनेश चंद की तरफ से क्या कुछ उनको राहत पहुंचाई जा सकती है। चूँकि अब 3 जाने, जो कि एक परिवार वाला था और एक यंग लड़की थी, समीर एक लड़का यंग था, उन सभी की जो जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। अब उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम देखेंगे कि अब उनके परिवारों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।